हेलो एंड वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ एलके इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस, जहां पर हम प्राइमरी प्रोसेस इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बात करते हैं। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। नमस्कार, मेरा नाम राजीव वासुदेवा है। 32 साल एक रिप्यूटेड इंस्ट्रूमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के नॉर्थ इंडिया का बिजनेस इंटरेस्ट देखने के बाद पिछले तकरीबन 3 साल से मैं इंस्ट्रूमेंट ट्रेडिंग का बिजनेस कर रहा हूं। साथ ही इस मिशन पर निकल पड़ा हूं कि प्रोसेस इंडस्ट्री में आने वाले जितनी भी नए इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस हैं, उनको प्राइमरी प्रोसेस इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बता सकूं। इसी सीरीज में अपने यूट्यूब चैनल पर मैं प्रेशर के ऊपर, प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर और टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर बहुत से वीडियोस अपलोड कर चुका हूं। और आजकल जिस टॉपिक के बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूं वो है एन इंट्रोडक्शन टू टेम्परेचर एलिमेंट्स, जिसमें मैं आरटीडीज के बारे में बता रहा हूं और जल्द ही थर्मोकपल के बारे में शुरू करने वाला हूं। मेरा वीडियो देखकर आरटीडी के ऊपर किसी ने मेरे से एक क्वेश्चन पूछा था कि हम आरटीडी में कौन कौन से कंडक्टर्स का यूज कर सकते हैं। तो आज मैं उसी का ही आपको आंसर देने जा रहा हूं। अगर आपको लगता है कि आप भी ये जानना चाहते हैं कि हम कौन कौन से कंडक्टर्स यूज करते हैं, तो उसके लिए इस वीडियो को मेरे साथ अंत तक जरूर देखिए। तो कंडक्टर्स हम आरटीडीज में यूज करते हैं, उनमें सबसे पहला यही आता है कि स्टैंडर्ड कंडक्टर्स कौन कौन से हैं। उसके लिए तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आरटीडी में हम जैसे एमआई केबल के साथ में आरटीडी को जब यूज करते हैं तो उसमें दो तरह के कंडक्टर्स हम प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहला जो है वो कॉपर कंडक्टर्स प्रोवाइड करते हैं, और दूसरा जो है वो निकल कंडक्टर्स हम उसमें प्रोवाइड करते हैं। अभी अगर हम ये बात करें कि हम जो हमारा एलिमेंट है उसमें जो प्लेटिनम का है और जो कंडक्टर हैं उसमें हम कॉपर के क्यों यूज करते हैं, तो इसका उत्तर है कि हम कॉपर को इसलिए यूज करते हैं कि उसमें जो उसकी यूनिक कॉम्बिनेशन है इलेक्ट्रिकल का, थर्मल का और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज का, उसकी वजह से हम कॉपर को ज्यादा यूज करते हैं। दूसरा है कॉपर के अंदर जो उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है वो अमोंग ऑल मेटल्स, जितने भी मेटल्स हैं उनमें सबसे ज्यादा होती है। अगर हम बात करें सिल्वर के बाद, सबसे पहले नंबर पर सिल्वर है और उसके बाद आता है कॉपर। तो हम इसीलिए कॉपर को यूज करते हैं क्योंकि सिल्वर अगर हम यूज करेंगे तो वो बहुत महंगा हो जाएगा। तीसरा आ जाता है कि जो कॉपर की जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है वो बहुत कम होती है, इसीलिए जब हम ट्रांसमिट करते हैं इसके सिग्नल्स को तो उसमें जो पावर लॉस होती है वो बहुत कम रहती है। ये अगर हम लॉन्ग जो थर्मोकपल्स हैं उनका यूज करते हैं तो उसमें ये और ज्यादा बेनिफिशियल हो जाता है, क्योंकि इसकी वजह से जो वोल्टेज ड्रॉप है वो भी मिनिमम हो जाती है और ये हाई एक्यूरेसी मेंटेन कर पाता है। उसके बाद आ जाता है कि कॉपर जो है वो स्ट्रांग भी है और डक्टाइल भी है। तो इसमें इजी हो जाता है कि इसकी हम थिन वायर्स बना पाए जिससे कि वो टूटे नहीं। अगर ऐसा कोई दूसरा मेटल लेंगे तो उसमें चांसेस हैं कि जब हम थिन वायर्स उसकी बनाते हैं तो उसमें जो कंडक्टर्स की वायर्स हैं वो ब्रेक हो जाए। इसके बाद आ जाता है कि जो कॉपर है वो रेजिस्टेंट टू कोरोजन है, जिसकी वजह से हार्श इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट में ये सुटेबल रहता है। उसके बाद जो मेन चीज आ जाती है कि जो कॉपर है वो कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है। अगर कंपेयर करें सिल्वर से या प्लेटिनम से तो उनके कंपैरिजन में ये बहुत बहुत लो कॉस्ट में आ जाता है। इसीलिए एमआई आरटीडी केबल में जो कंडक्टर्स यूज करते हैं वो कॉपर कंडक्टर्स हम यूज करते हैं। दूसरा जो कंडक्टर हम यूज कर सकते हैं एमआई केबल में वो निकल कंडक्टर्स हमारे आते हैं। अगर हम निकल की बात करें तो निकल में जो एलिमेंट के साथ में, आरटीडी एलिमेंट के साथ में जब हम केबल को ज्वाइन करते हैं तो हम उसको वेल्ड करते हैं, हम उसको ब्रेजिंग नहीं करते। जबकि कॉपर कंडक्टर के अगर केबल रहते हैं तो वो आरटीडी एलिमेंट्स के साथ में ब्रेस्ड किए जाते हैं। अगर हम ब्रेजिंग की बात करें तो ब्रेजिंग में जो टेम्परेचर, मैक्सिमम टेम्परेचर आरटीडी के लिए अलाउ होता है
वो 450 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। उसके ऊपर जो ब्रेजिंग है वो लूज होनी शुरू हो जाती है। अगर हम निकल कंडक्टर यूज करते हैं और वेल्डिंग करते हैं तो हमारा जो आरटीडी है वो हम यूज कर सकते हैं 600 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये एक एडवांटेज हो गई कि जब हम कॉपर कंडक्टर लेते हैं और उसको ब्रेजिंग करते हैं एलिमेंट के साथ में, तो वो वाला जो एलिमेंट है हम 450 डिग्री सेंटीग्रेड तक के लिए ही यूज कर सकते हैं। जबकि अगर हम निकल कंडक्टर यूज करते हैं और उसको वेल्ड करके एलिमेंट के साथ में लगाते हैं तो उसको हम 600 डिग्री सेंटीग्रेड तक यूज कर सकते हैं। फिर आ जाता है कि जो वेल्डिंग डिजाइन है वो मोर स्टेबल रहता है अगर हम कंपेयर करें ब्रेस्ड डिजाइन से। इसके साथ में ही अगर कुछ वाइब्रेशन एप्लीकेशन है, ऐसी एप्लीकेशंस जहां पर वाइब्रेशंस हैं, वहां पर जो हमारा निकल कंडक्टर वाले एलिमेंट्स हैं, आरटीडी एलिमेंट्स हैं, वो ज्यादा बढ़िया परफॉर्म करते हैं, वो ज्यादा स्टेबल रहते हैं एज कंपेयर टू कॉपर में जहां पे हम ब्रेजिंग करते हैं। वाइब्रेशन की वजह से चांसेस रहते हैं कि वो जो हमारा ब्रेजिंग है वो लूज हो जाए। इसीलिए अभी ये दो तरह की, जो जहां पे हमें हाई टेम्परेचर यूज करना है वहां पर, और जहां पर हमारे वाइब्रेशन वाली एप्लीकेशन है, या जहां पर हम ये लगा रहे हैं वहां पर वाइब्रेशंस ज्यादा हैं, तो हमें जो निकल कंडक्टर वाले केबल हैं वो ज्यादा यूज करने चाहिए, जिससे कि हमें जो लाइफ है हमारी आरटीडी एलिमेंट की या आरटीडी इंसर्ट की या आरटीडी असेंबली की वो ज्यादा मिल सके। इसके बाद जो निकल कंडक्टर केबल्स होते हैं वो हाई टेम्परेचर पर एनील किए जाते हैं, अगर हम कॉपर से उसका कंपैरिजन करते हैं तो। और ये हाई टेम्परेचर पर एनीलिंग की वजह से जो हमारे निकल कंडक्टर वाले आरटीडी केबल्स हैं वो ज्यादा प्लायबल रहते हैं और इजी टू यूज रहते हैं। अभी हमें अगर हमारा जिस जगह पर हमने आरटीडी लगा रखी है वहां से अगर हमें एमआई केबल ही डिस्टेंस तक लेके जाना है, हमारे कंट्रोल रूम तक लेके जाना है, या जहां पर हमारा हमने ट्रांसमीटर लगा रखा है वो डिस्टेंस पे है, तो वहां तक ले जाने के लिए अगर हमको उसको रूटिंग करनी पड़ती है, उसको कहीं पर बीच में मोड़ना पड़ता है, बेंड करना पड़ता है, तो वो इजीली बेंड हो जाता है अगर हम एमआई केबल की बात करें जिसमें निकल कंडक्टर है एज कंपेयर टू कॉपर कंडक्टर केबल। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो कॉपर कंडक्टर केबल है उसको हम प्लाई नहीं कर सकते, उसमें भी कर सकते हैं, लेकिन ये उससे ज्यादा जो है प्लायबल होता है, वो सॉफ्टर ज्यादा है, निकल कंडक्टर वाला सॉफ्टर ज्यादा है। इसके बाद हम आ जाते हैं कि निकल की जो स्ट्रेंथ है कॉपर से बहुत बहुत ज्यादा होती है, और निकल कंडक्टर केबल को हम डायरेक्टली ले जाकर टर्मिनल ब्लॉक में उसको टर्मिनेट कर सकते हैं। उससे तीन फायदे रहते हैं कि एक तो हमें फ्लेक्स टेल्स की जरूरत नहीं होती। मैंने अपने पुराने वीडियोस में आपको बताया है कि जहां पर हमें टर्मिनेशन करना होता है वहां पर हम पॉट सील देके एक फ्लेक्स टेल लगाते हैं ताकि हम इजीली कहीं पर भी उसको टर्मिनेट कर सकें। लेकिन क्योंकि ये खुद ही प्लायबल, इजीली प्लायबल है निकल कंडक्टर केबल, तो हम डायरेक्टली इसको वहां पर लगा सकते हैं। साथ ही ये मैंने आपको बताया कि स्ट्रेंथ भी इसकी ज्यादा होती है, तो ये वहां पर जब हम टर्मिनेट करते हैं तो इसके टूटने के चांसेस कम रहते हैं एज कंपेयर टू कॉपर कंडक्टर केबल। इसलिए हम इसमें फ्लेक्स टेल्स नहीं भी लगाते हैं तो भी चलता है। और दूसरा, जब हम फ्लेक्स टेल लगाते हैं तो हम इसमें एक पॉट सील देते हैं जिसकी वजह से चांस रहते हैं कि अंदर पॉट सील में कहीं कनेक्शन ठीक नहीं लगा तो, या वो लूज हो गया तो, या वो ब्रेक हो गया तो वो सब जो है अगर हम निकल कंडक्टर केबल लेते हैं तो वो जो संभावनाएं हैं वो इसमें निल हो जाती है। तीसरा है, निकल कंडक्टर जो है वो स्टेडी रीडिंग्स देता है क्योंकि बीच में कोई जॉइन नहीं है। आपको पता है कि किसी भी चीज में जितने ज्यादा जॉइंट्स होंगे तो उतने ज्यादा वो हमारे रीडिंग्स को इफेक्ट कर सकती है। कुछ रीडिंग में फ्लक्चुएशंस आए वो भी प्रॉब्लम खत्म हो जाती है, साथ में ही वो बेटर रिजल्ट्स देती है। उसके बाद आ जाता है कि जो कॉपर है
वो इजीली ऑक्सीडाइज्ड हो सकता है, और उसमें अगर एक बार वो ऑक्सीडाइज्ड हो गया तो उसमें फ्लक्चुएशन के, रीडिंग में फ्लक्चुएशंस के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, और फिर हमें पता नहीं लगता है कि एक्चुअल रीडिंग हमारे पास कौन सी आ रही है। निकल जो है वो मच मोर केमिकली इनर्ट एक मेटल है, और ये ऑक्सीडेशन के लिए उतना प्रोन नहीं है, तो इसलिए ये जो निकल कंडक्टर केबल है ये ज्यादा बेनिफिशियल रहता है जहां पर हमारे ऑक्सीडेशन के चांसेस। अगर हम निकल के और जो कॉपर है उसके जो केबल हैं, जो उसके कंडक्टर्स हैं, उनकी प्रॉपर्टीज की बात करें, तो सबसे पहले जो हमारा रेजिस्टिविटी है एट रूम टेम्परेचर, उसकी अगर बात करें तो कॉपर में 1.694 इंटू 10⁻⁻8 ओम्स मीटर रहती है, और अगर हम वहीं निकल की बात करें तो वो 6.9 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर रहती है। दूसरा, अगर हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट अगर कॉपर और निकल में हमें देखना है तो कॉपर का मेल्टिंग पॉइंट जो है 1085 डिग्री सेंटीग्रेड है, और जो निकल का है वो 1455 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसीलिए जब हम एनीलिंग करते हैं तो निकल को ज्यादा टेम्परेचर पर, हाई टेम्परेचर पर एनील कर पाते। उसके बाद जो डेंसिटी है कॉपर की और निकल की, अगर हम बात करें एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड, तो कॉपर की जो है वो 8.96 ग्राम पर सीसी है, और निकल की भी तकरीबन सेम 8.9 ग्राम पर सीसी। तो इसमें इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं। और अगर हम यंग मॉडुलस की बात करें तो कॉपर और निकल में उसमें 129.8 जीपीए है, और निकल का 199.5 जीपीए। अगर हम पॉइजंस रेशियो की बात करें तो वो कॉपर में हमारा आ जाता है 0.343, या हम कहीं 0.343, और निकल में 0.312। मुझे उम्मीद है आज का ये जो हमारा वीडियो है ये आपको पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, और यदि आप सोचते हैं कि इस वीडियो में कुछ सीखने लायक है, जिसे सीखकर जो आपके यहाँ के नए इंजीनियर्स हैं और टेक्नीशियंस हैं वो अपनी नॉलेज को अपग्रेड कर सकते हैं, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा उनके साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी अपनी नॉलेज को अपग्रेड कर सकें। मेरा ये मानना है कि हम इंडस्ट्री को तभी किसी ऊंचाई तक लेके जा सकते हैं, किसी भी इंडस्ट्री को, जब हम अपने यहाँ पे जो हमारा छोटे से छोटा वर्कर है उसको भी अपने साथ लेके चल सकें। आपने देखा होगा कि जब पहले वॉर्स होती थी जिसमें कुछ लोग घोड़े पे चलते थे, कुछ हाथी पे चलते थे, कुछ पैदल भी चलते थे, तो उस टाइम में जो हाथी घोड़े वाले होते थे वो पैदल चलने वालों को पीछे छोड़ के नहीं निकल जाते थे, वो उनको साथ साथ लेके चलते थे। तो ऐसे ही मेरा भी ये मानना है कि अगर हम अपने जो नए इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस हैं उनको अगर नॉलेज दे के अपग्रेड कर सकें तो वो ज्यादा बढ़िया है, वो हमारे साथ साथ ज्यादा स्पीड से चल पाएंगे। यदि आप हमारे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज पर जुड़ सकते हैं, आप हमारा फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, आप इंस्टाग्राम पर भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और लिंक्डइन पर भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। यदि आप हमें कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे मोबाइल पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमें व्हाट्सएप पर हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, आप हमारे ईमेल आईडी पर ईमेल भेज के भी हमारे साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, और आप हमारी वेबसाइट पर जाकर हमारे प्रोडक्ट्स तो वहां देख ही सकते हैं जो हम डील कर रहे हैं। साथ ही आप वहां पर अगर हमसे कुछ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, कांटेक्ट करना चाहते हैं, तो जो हमारा कॉन्टेक्ट अस का फॉर्म है उसे फिल करके आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप जो इस वीडियो के नीचे कमेंट अस का कॉलम है उसमें भी कमेंट करके अपने कमेंट भेज सकते हैं, और कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं, जैसे मैं इस क्वेश्चन का रिप्लाई दे रहा हूं वैसे उन क्वेश्चंस का भी मैं आपको बारी बारी करके रिप्लाई दे दूंगा। जल्दी प्राइमरी प्रोसेस इंस्ट्रूमेंट्स के अपने नए वीडियो के साथ, जिसमें मैं आपका एक कोई और क्वेश्चन लेके आगे चलूंगा, तब तक वीडियोस
देखते रहिए, सीखते रहिए, इंप्लीमेंट करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।